डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बीके एजुकेशन पॉइंट में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर, ये देखिए पेडेस्टल क्या होता है। क्या होता है ना कि कभी कोई स्टेचू जो लगाया जाता है किसी पिलर पे, तो वो पिलर जो होता है ना उसको पेडेस्टल बोला जाता है। ठीक है, तो एक पिलर है, उसके शिखर पर यानी कि उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पिलर है और उस पिलर के ऊपर 1.6 मीटर जो है ऊंचा मूर्ति रखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मूर्ति का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है और पेडेस्टल का उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए माय डियर, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम एक फिगर तैयार करते हैं। तो मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। यहाँ पे एक स्तंभ रखा हुआ है इस तरीके का। ठीक है, ये पिलर है। ठीक है, पिलर की ऊंचाई नहीं पता है हमें कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको एच कर देते हैं और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये मूर्ति है और मूर्ति के इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, और मूर्ति का जो ये ऊंचाई है 1.6 मीटर का है। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि ये पेडेस्टल से जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का। ओके, देन ये जो है मूर्ति से जो है इस भूमि से जो ये मूर्ति का जो कोण बन रहा है ये बन रहा है आपको 60 डिग्री का। ठीक, तो आपको पेडेस्टल की जो है ये टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको ऊंचाई पता करना है कि कितना होगा। तो चलिए हम इसको बनाना हल करते हैं, मतलब इसको जो है बनाना शुरू कर देते हैं। पहले माना कि है ना पेडेस्टल का उन्नयन कोण, ठीक है, पेडेस्टल का यानी कि यहाँ से कोण यानी कि उन्नयन कोण यानी कि त्रिभुज में जो है मान लीजिए उन्नयन कोण ये इस एंगल का निकालिए, एंगल सी ए बी का, एंगल सी ए बी बराबर 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री और मूर्ति का कोण त्रिभुज में कितना हो जाएगा, डी ए बी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, एक कोण है आपका 45 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। चलिए ये कोण एक दूसरे को जो है इस बिंदु पे काट रहा है, ए बिंदु पे। अब आप इसको जो है एक एक करके हल करेंगे। पहले तो आप इसको हल करिए, फिर आप इस पॉइंट को हल करिएगा, लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, हमको जो है आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए बनाना प्रारंभ करें। देखिए यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, सिर्फ एक इसी की वैल्यू पता है और हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले हम 45 डिग्री का निकालेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री का मान हम निकालेंगे। तो कोण बना रहा है तो कॉट 45 डिग्री बराबर, ठीक है, यहाँ पे उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, तो कॉट 45 डिग्री बराबर मान हो जाएगा कितना, ए बी बटा में बी सी, ए बी बटे में बी सी। ओके, चलिए अब यहाँ पे कोट कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो यहाँ पे या लिख दीजिए 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है माय डियर, 1 होता है, ये सब जानते हैं। इजकल टू ए बी हमारा कितना है नहीं पता है, तो एज अ टीज हम ए बी ही रहने देते हैं। ठीक है, और बी सी हमें पता है एच, तो यहाँ पे हम एच कर देते हैं। अब इसको हमको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ही क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बराबर एच, ए बी का ए बी और एच से 1 में गुना करेंगे एच, यानी कि ए बी बराबर एच हो गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ए बी की वैल्यू कितनी पता चल गई हमें, एच। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने ऐसे ही कर दिया। अब इसी तरीके से अब ये 60 डिग्री का निकालेंगे, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूर्ति के जो बीच का कोण बना रहा है, तो ये पूरा एंगल हमको 60 डिग्री का बना रहा है। तो चलिए अब जो है हम 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो कॉट 45, उसके बाद हम बनाएंगे tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी डी बटा में
ए बी, क्या होगा बी डी अब बटा में ए बी। या आप ये भी लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर में बी डी। बी डी नहीं पता है हमें, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी डी हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु पता है, एक बिंदु H और दूसरा बिंदु 1.6। तो माय डियर बी डी के जगह पे बी सी आप प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी आप प्लस सी डी लिख सकते हैं। इस सब को जोड़ देंगे तो भाई बी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बी सी बराबर सी डी हमने लिख दिया। अब चलिए बटा में ए बी कह रहा है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है H, तो हम यहाँ पे कर देते हैं H, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को यहाँ लाते हैं, ठीक। बी सी की वैल्यू है H, तो H हो जाएगा प्लस सी डी की वैल्यू है 1.6, तो 1.6 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे √3 भी है इक्वल टू में, इसको नहीं मिस करना है। अब बटा में है H, तो H। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो H से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा H √3, H को √3 से √3, और इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो ये भी क्रॉस गुना होगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा H + 1.6, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब इस H को इधर ले आते हैं, तो जब H को इधर लाएंगे तो H √3 ये प्लस में है H, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के H, माइनस में हो गया H बराबर 1.6। अब यहाँ पे 2H हो गया, ठीक है, तो एक H हम कॉमन में ले लेते हैं, और √3 माइनस H की जगह 1 इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पे हम H की वैल्यू छाटेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, सिंपली भाग हो जाएगा, तो H इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1, ठीक है। H बराबर कितना हो गया, ये हो गया। अब आपको इसको क्या करना, परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए सेम डिजिट से हमको ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो चलिए यहीं पे हम कर देते हैं √3 + 1 और √3 + 1, ठीक है। चलिए तो 1.6 को गुना करेंगे इससे तो इतना ही रह जाएगा √3 + 1 ब्रैकेट में, और इस पॉइंट को देखिए ये a - b और ये a + b हो रहा है, तो a - b और a + b का a स्क्वायर अब -b² हम लिख सकते हैं, यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अब बटे में √3 का स्क्वायर है तो सिंपल 3, माइनस का माइनस 1 का ये स्क्वायर है ना, तो ये भी रूट में ही होगा, तो सिंपल 1 को गुना करेंगे तो 1, तो 3 - 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप में थोड़ा और इसको ऊपर करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1.6 √3 + 1 अब बटे में 3 में से 1 गया तो 2। अब 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 0.8 टाइम कट जाएगा, 8 दूनी 16। आपका आंसर क्या है 0.8 और गुने में √3 + 1, ये किसकी वैल्यू आई H की, ये सब के इक्वल टू में क्या है H है, यानी कि H की वैल्यू आ गई 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, यानी कि अब आपको पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 0.8 और √3 + 1। चलिए ये दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया हमको पेडेस्टल की ऊंचाई, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, कंफर्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।